आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि न्याय अर्धचालक क्या है, इसकी वैद्युत चालकता का कारण क्या है, ठोस पदार्थों के बैंड सिद्धांत के आधार पर इसके व्यवहार की व्याख्या करें। यहाँ पे देखते हैं न्याय अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण है सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहाँ पे 14 होता है, तथा जर्मेनियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 32 होता है। तो यहाँ पे यदि हम जर्मेनियम को लें तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ पे 32 है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तथा तृतीय कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तथा अंतिम कक्षा में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अंतिम कक्षा में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से जो जर्मेनियम है इसकी जो संयोजकता है वह कितनी होगी, अंतिम कोश में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से इसकी जो संयोजकता यहाँ पे 4 होती है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा जर्मेनियम जो कि शुद्ध अर्धचालक है, इसकी जो संयोजकता है हमने यहाँ पे कितनी देखी, यहाँ पे इसकी संयोजकता देखी 4 होती है। तो इस प्रकार से ये शुद्ध अर्धचालक में यहाँ पे सभी परमाणु कैसे हैं, यहाँ पे जर्मेनियम के होंगे, अर्थात एक ही प्रकार के तत्वों के होते हैं। तो इसके बाह्यतम को यहाँ पे इसकी संयोजकता 4 है, अतः इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ जो एक परमाणु यहाँ पे अपने निकटतम परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा से यहाँ पे सह संयोजक बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक में जो सभी परमाणु आपस में आबंधित होते हैं वो किससे होते हैं, यह सह संयोजक बंध से आबंधित होते हैं। तो यहाँ पे इसके बाह्यतम को एक परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह 4 निकटतम परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो इस प्रकार से आपस में यह सह संयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। हम यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक को 0 केल्विन ताप पर देखते हैं, अर्थात जब ताप क्या हो 0 केल्विन, इसे ही हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो परम शून्य ताप पर यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह सहसंयोजक बंध में भाग लेते हैं तथा कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ मुक्त अवस्था में नहीं होता, अतः यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसके कारण से इसकी चालकता क्या होती है, बहुत कम या नगण्य होती है। अतः ये एक कैसे का व्यवहार करता है, यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। और जब हम ताप में वृद्धि करते हैं और यदि हम इस ताप को 300 केल्विन ताप पर अर्थात सामान्य कमरे के ताप पर देखें तो यहाँ पे जो कुछ सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह उसमें ऊर्जा ग्रहण करके यह मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह उसमें ऊर्जा ग्रहण करके क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं तथा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके स्थान पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक होल उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यह सहसंयोजक बंध जो है टूट जाता है तथा यहाँ पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल का यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, एक युग्म उत्पन्न हो जाता है जो कि आवेश वाहक का कार्य करता है। अतः यहाँ पे जो मुक्त आवेश वाहकों के होने के कारण से इसकी चालकता क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। जब परमाणु पास आकर ठोसों का निर्माण करते हैं तो उसके जो ऊर्जा स्तर है वह फैल कर इस प्रकार से ऊर्जा बैंडों का निर्माण करते हैं। तो मुख्यतः है यहाँ पे 2 बैंड होते हैं, एक है संयोजकता बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा इसके ऊपर एक चालन बैंड उपस्थित होता है, जो चालन बैंड में यहाँ पे जो संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वह ऊर्जा ग्रहण करके यह चालन बैंड में जाते हैं। तो यदि हम यहाँ पे संयोजकता बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर को यहाँ पे EV से प्रदर्शित करें तथा जो चालन बैंड है इसके उच्चतम यहाँ पे जिसके निम्नतम ऊर्जा स्तर को यदि हम यहाँ पे EC से प्रदर्शित करें, तब यहाँ पे जो दोनों चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच का जो यहाँ पे ऊर्जा अंतराल होता है इसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं और इसे हम EG से प्रदर्शित करते हैं तथा इसके मान यहाँ पे मान इसका क्या होगा, यह होगा EC ऋण EV। तो यदि हम 0 केल्विन ताप पर देखें तो 0 केल्विन ताप पर जो संयोजकता बैंड होती है यह जो है पूर्ण रूप से पूरित होती है तथा जो चालन बैंड जो होता है यह क्या होता है, यह पूर्ण रूप से रिक्त होता है, क्योंकि जो 0 केल्विन ताप पर जो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध में निर्माण लेते हैं तथा कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। अतः यहाँ पे चालन बैंड कैसा होता है, यह पूर्णतः रूप से क्या होता है, रिक्त होती है, जिसके कारण से अर्धचालक कैसे व्यवहार करता है, यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है। मगर जब हम यहाँ पे तापमान
तापमान में वृद्धि करते हैं। और यदि हम यहाँ पे कमरे के ताप पर देखें 300 केल्विन ताप पर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजकता बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह कुछ यहाँ पे उसमें ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ पे चालन बंध में चले जाते हैं, जिसके कारण से इसकी चालकता क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ताप में वृद्धि करने से हमने देखा कि यहाँ पे मुख्यतः चालन बंध में जाने के कारण से, इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो हमने जो प्रश्न में पूछा गया था कि न्याय अर्धचालक क्या है, इसकी विद्युत चालकता का कारण क्या है, तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले कि जो न्याय अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं मिली होती। और हमने यहाँ पे देखा कि उसमें जिसके जो चालकता का कारण क्या होता है, उसमें हम ताप में वृद्धि करते हैं तो उसमें उपस्थित जो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल जो होते हैं उसकी चालकता का कारण होते हैं। तथा हमने यहाँ पे देखा ऊर्जा बैंड के आधार पर इसकी चालकता किस प्रकार से परिवर्तित होती है ताप में वृद्धि के करने से। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।